510 हॉर्स पावर ट्विन टर्बोचार्ज V8 behemoth एक टाइम पे एक्टर्स की, पॉलिटिशियंस की, बिजनेसमैन की टू गो व्हीकल रही है। हाउएवर रिसेंट टाइम में इसकी पॉपुलैरिटी जो है काफी कम होते गई है, स्पेशली ऐसे डिफेंडर जैसे व्हीकल्स अभी मार्केट में आए। बट नॉर्थ अमेरिका में हमेशा से काफी ही डिफिकल्ट रहा है व्हीकल को, क्योंकि साइज मैटर्स हियर इन नॉर्थ अमेरिका। हम जो है गाड़ीज की बात करें, एसयूवीज की बात करें, फॉर ऑफकोर्स सम ऑब्वियस रीजन, फॉर सम बिग रीजन, फॉर सम लॉन्गर रीजन एंड ऑफकोर्स वाइडर रीजन एज वेल। सो वो चीज डेफिनेटली हम परसों चेकआउट करेंगे एक यूनिक कंपेरिजन से ये व्हीकल के साथ ऑफकोर्स। बट एज ऑफ नाउ थिंग्स माइट चेंज, बिकॉज द चेंज इज हियर। मैं हूं दीप एंड ये है अपडेटेड रिफ्रेश 2024 Mercedes-Benz GLS 580। Yes, you heard it right। काफी ज्यादा यूनिक कंपैरिजन जो आपने शायद फर्स्ट टाइम एक GLS का देखा होगा, मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ, क्योंकि थिंग्स हैव रियली चेंज। मेरा पर्सपेक्टिव भी GLS को लेके काफी चेंज हुआ है। एंड GLS ये जैसे एस क्लास का SUV वर्जन है, इक्विवेलेंट वर्जन है। एंड व्हाट अ टाइम टू हैव, जिसकी पिछले हफ्ते ही मेरे पास ऑफकोर्स फॉर द हॉलीडेज, विशिंग यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर। एस क्लास से टू स्ट्रेट अवे जंप फ्रॉम एन एस क्लास टू दिस, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको आता है। एंड ऑल्सो पुटिंग इट साइड बाय साइड विद दिस मैसिव अमेरिकन व्हीकल्स। एंड जैसे GL, ये आपको पता है जैसे GL नाम से व्हीकल फर्स्ट टाइम आई थी, देन आपको इसका अपडेट वगैरह आया, GLS आई, देन ये टेक्निकली आप फर्स्ट व्हीकल जो है कंप्लीटली न्यू GLS प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो कह सकते हो। एंड नाउ फाइनली द मच नीडेड रिफ्रेश इज हियर। सो चेंजेस क्या क्या है व्हीकल में, ये न्यू ग्रिल आता है। पहले आपको ऐसे 2 स्लॉट्स का ही ग्रिल आता था, एंड नाउ दिस अभी देख सकते हो डबल्स हो गए स्लॉट, सारे 4 स्लॉट्स का मच बिगर दिख के ग्रिल आता है। उसके वजह से इट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज। जैसे व्हीकल का रोड प्रेजेंस है अभी एकदम और बड़ी SUV दिख के आती है, मोर इम्पोजिंग लुक है, क्योंकि मैसिव लोगो भी, जिसके अंदर इसका एक्टिव रडार सिस्टम, जो सेंसर्स होते हैं सारे सिस्टम में आपको बताऊंगा कि व्हीकल के अंदर आप देख सकते हो बिल्ट इन डैश कैम भी है। तो सारे फीचर से व्हीकल इक्विप्ड है। ओवरऑल डे टाइम रनिंग लाइट्स का डिजाइन सेम है, बट माइनर ट्विक्स की गई, मोर मॉडर्नाइज किया गया। एंड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती है एडेप्टिव हेडलैम्प्स की, दिस आर रियली कूल। व्हीकल के सामने गाड़ी भी होगी ना, आप हेडलाइट देख सकते हो कि गाड़ी के अराउंड रोड पे जो हेडलाइट का कट जा रहा है। देन उसके अलावा ऑफकोर्स ये न्यू बम्पर भी आता है, विच आई पर्सनली लाइक। सिमिलर चेंजेस जो मैंने आपको न्यू GLE अपडेटेड आई है, जो प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट था उसमें भी दिखाया था। ये बॉडी कलर आता है। मुझे पर्सनली ये व्हीकल का ओवरऑल फ्रंट लुक जो है काफी अच्छा लगा। ऑफकोर्स ये बॉडी कलर बम्पर, ये जो न्यू हेडलाइट जैसे दिख के आते हैं, एंड ओवरऑल ये फ्रंट ग्रिल भी। अभी ये व्हीकल देखा जाए इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल से हम अमेरिकन बात ही कर रहे हैं, बट इसका मेन प्राइमरी कॉम्पिटिशन है BMW की X7, जिसका पर्सनली जो अपडेट के साथ लुक है मुझे नहीं अच्छा लगा। सो काइंड ऑफ ऑपोजिट वे में व्हीकल जा रही है, क्योंकि इसका अपडेट के साथ मुझे लुक अच्छा लगा। एंड इसका इक्विवेलेंट वेरिएंट जो है वो है BMW की M60i, यस आई मीन X7 M60i, क्योंकि उसमें भी ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन आता है। 523 हॉर्स पावर अराउंड वो व्हीकल प्रोड्यूस करती है। एंड सेम गोज विद दिस। अभी इसका एक लोअर वेरिएंट भी आता है इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन के साथ। सो वेरिएंट टू वेरिएंट, पावर टू पावर ये व्हीकल जो है काफी डायरेक्ट कंपैरिजन जो है हो जाता है इनका। बट जैसे BMW के ये V8 वर्जन में सारी उन्होंने M बैजिंग दिया, उनका M काइंड ऑफ मिड लेवल स्पोर्टी ट्रिम है। ये ऑन दी अदर एंड इसमें कहीं पे भी कोई भी AMG ट्रीटमेंट आपको नहीं देखने मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम दी ऑप्शनल एक्स्ट्रास। एंड फॉर सम वियर्ड रीजन इसके मैटिंग पे AMG की बैजिंग दी गई है। सो यस, ये व्हीकल अभी स्टार्ट करती है $140,000 कनेडियन के, $20,000 कनेडियन के इसमें ऑप्शन आते हैं। उसमें से मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन है ऑफकोर्स, इसमें प्रीमियम सीट्स आते हैं, पीछे जो पैकेज आता है लग्जरी का, स्क्रीन एंड ऑल वो चीज़ें। एंड देन इसका जो ड्राइविंग असिस्ट रिलेटेड सिस्टम है, जो मैंने कहा था ड्राइविंग पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट उसके अलावा मेन है ये पेंट, जो कि $2,200 कनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा जो मैन्युफैक्चरर एक्स्ट्रा पेंट आता है। एंड आई नो एक सिंपल व्हाइट कलर के लिए इतना एक्सपेंसिव ऑप्शनल एक्स्ट्रा करा के लेना, बट दिस पेंट एक्चुअली लुक्स गुड। मैंने ये व्हीकल को पहले प्रीवियस वीक्स में जो है पूरा सनलाइट में देखा है, पूरा मेटालिक फ्लेक्स आते हैं, एक्चुअली पॉप्स। आई नो इट्स वेरी डार्क राइट नाउ एंड ऐसे ही वेदर है। आई रिमेंबर फ्यू वीक्स अगो ओनली, जब इसका अगेन एक कॉम्पिटिशन व्हीकल है ग्रैंड वैगनर का वीडियो ले, तब भी थोड़ा टाइम धूप निकली थी, और एल्स पास्ट 2 वीक से सन मुश्किल से दिखा है। एंड आई थॉट इट माइट गेट बेटर, इसलिए इसके फ्रंट शॉट्स में सोचा बाद में ले लेता हूँ। इट गॉट इवन मोर डार्कर एंड स्टार्टेड स्नोइंग एंड रेनिंग, एज यू कैन सी। जो फ्रंट के शॉट्स में व्हीकल के ले रहा था तभी इट्स ऑल वेट। So परसों things are looking better. So जब भी इसका कंपैरिजन वीडियो लाइव जाएगा तभी I'll show you the paint of this vehicle, वो कंपैरिजन वीडियो में। एंड देन व्हील्स, अभी करंटली इसमें विंटर टायर सेटअप लगा है 21 इंच के रिम्स के साथ, विच इज स्टिल मैसिव। ये AMG के ऑप्शनल एक्स्ट्रा आपको रिम्स आते हैं अगर आप एनीवेज भी लेने जाओ। सो ये 275/50 R21 का रिम्स एंड टायर्स का सेटअप है। बट जो ऑप्शनल एक्स्ट्रा है $2,800 कनेडियन का, मैसिव 23 इंच के रिम्स आते हैं, विच एक्चुअली लुक्स प्रीटी सिक।
उसके अलावा साइड प्रोफाइल में ऐसे कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे साइज का पर्सपेक्टिव के लिए स्टार्टिंग में रहा था बहीमत कि स्टिल दिस व्हीकल इज 5.21 मीटर्स लॉन्ग, 123 इंचेस का जस्ट इसमें व्हील बेस आता है। फॉर पर्सपेक्टिव जो इसका हम कंपैरिजन लाने वाले वो व्हीकल से इसका व्हील बेस लॉन्गर एंड दैट इज अ मैसिव व्हीकल। सो यस, जैसे फ्रंट में न्यू इसको रिफ्रेश थोड़े से हेडलाइट बम्पर्स वगैरह आते हैं, पीछे बम्पर में ऐसे माइनर चेंजेस आपको नीचे के साइड इसके एग्जॉस्ट टिप्स के यहाँ देखने मिलेंगे। बट ऑफकोर्स ये न्यू टेल लैम्प्स आते हैं, जैसे न्यू GLA में, न्यू GLE में ऑफकोर्स उसमें 2 LED है क्योंकि वो GLE थी, एंड इसमें अभी आपको ये 3 LED सेटअप आएंगे। बट इवन उसके डिटेल जैसे लग्जरी स्टाइल जो लाइन्स आते हैं, यूजुअली ऐसे डिज़ाइन जो आपको मेबैक वगैरह में देखने मिलेंगे, सो वो स्टाइल के आते हैं। वही टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर लैंप्स, पूरा सारा सेटअप यही टेल लाइट हाउसिंग के अंदर आपको देखने मिलेगा। स्पीकिंग ऑफ मेबैक, ऑफ कोर्स इसका रिसेंटली लास्ट GLS की मेरी फ्रेश मेमोरी है, वो है एक मेबैक वेरिएंट की। तो जैसे मेबैक में वो बाउंसी सस्पेंशन आता है, अभी वो पर्टिकुलर ऑप्शन काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है व्हीकल, फिर ई एक्टिव बॉडी कंट्रोल भी आप इसमें करा के ले सकते हो। एंड लाइक द GLE, लाइक द मेबैक, यू कैन ऑल्सो मेक दिस GLS बाउंस। बाकी प्रीटी सिंपल डिजाइन है, हिडन वाइपर वगैरह भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा काइंड ऑफ ऊपर स्पॉइलर आता है जहाँ ब्रेक लाइट आती है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, एंड मेन जैसे व्हीकल लॉन्गर है, मैंने कहा था इसमें व्हील बेस भी सिग्निफिकेंट है, बट ओवरऑल लेंथ भी इतनी लंबी है व्हीकल की। एक जस्ट और एक ग्लोबल व्हीकल का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अराउंड डिफेंडर 130 से भी ये व्हीकल लेंथ में लंबी है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इवन आफ्टर थर्ड रो ऊपर रहने के बाद आपको सिग्निफिकेंट यहाँ पे बूट स्पेस आ जाती है। आई कैन लिटरली फिट इन द बूट स्पेस इसका थर्ड रो ऊपर रहने के बाद। बट जस्ट एक पर्सपेक्टिव के लिए, जो पिछले हफ्ते मेरे पास मैंने कहा था ना लॉन्गर एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, जीप की ग्रैंड वैगनियर एंड वो भी उसका L वर्जन जो वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन SUV है। अभी ये देखो GLS के थर्ड रो ऊपर रहने के बाद बूट स्पेस में, एंड नाउ उसका थर्ड रो ऊपर रहने के बाद उसके बूट स्पेस में। दिस इज हाउ ह्यूज दिस अमेरिकन व्हीकल्स आर, एंड दिस इज वाई ये व्हीकल को जो इतनी डिफिकल्टीज भी फेस हुई थी यहाँ पे, बट ये व्हीकल के भी अपने हाईलाइट्स है। एंड वो है इसके इंटीरियर में। ऑफ कोर्स इसमें चाइल्ड सीट डोर का अच्छा खासा वाइड ओपन होता है, चाइल्ड सीट वगैरह फिट करना काफ़ी आसान है। सॉफ्ट क्लोज डोर मैंने ऑलरेडी कहा था। एंड इंटीरियर, लुक एट दिस थिंग। ऑफ कोर्स ये पूरा ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज, इसलिए डिफरेंट कलर का ये इंटीरियर आता है। एंड ये सारी स्क्रीन्स आप देख रहे हो, ये कुशंस देख रहे हो, सो ये सारा जो है $7,000 कनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज आता है प्रीमियम। एंड ऑफकोर्स दूसरा पिनाकल ट्रिम वगैरह भी है, तो सारे क्रोम ट्रीटमेंट आप ओवर द व्हीकल एक्सटीरियर इंटीरियर में देख रहे हो, तो सारे ऑप्शनल पैकेज के वजह से दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन द बैक सीट। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, इन जनरल सीट्स का कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सीट्स मुझे रिमाइंड कर रहा है वो पैटर्न रैम के लॉन्ग हॉर्न वगैरह में आता था, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी एंड प्रीमियम दिख के आ रहा है। सो ऑफकोर्स आपको अभी ये फीचर्स के मामले में इट्स एब्सोल्युटली लोडेड। पीछे के यहाँ पे जैसे आर्मरेस्ट का ऊपर का जो है वो फिनिशिंग देखो, उसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस आती है जिसके अंदर 2 Type-C पोर्ट आते हैं, बट उसी के आगे पीछे के रो के लिए भी आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। देन ये सीट्स जो है वो हीटेड है, वेंटिलेटेड है, एंड मसाजिंग सीट्स भी आते हैं इसमें। एंड सारे फंक्शनलिटी जो आप टैब देख रहे हो उससे कंट्रोल कर सकते हो, आपका लंबार सपोर्ट, सीट्स की मूवमेंट, जो ऑफकोर्स डोर पे यहाँ पे भी सारे जो है बटन आते हैं। पूरा कंप्लीटली सेकंड रो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, जिसके बूट में भी बटन आते हैं अगर आपको फोल्ड या ऊपर करना है, क्योंकि जैसे बेंच रो का फॉर्मेट, क्योंकि ये देखो ये मैं आर्मरेस्ट ऊपर कर लिया तो काइंड ऑफ एक बेंच सीट का फॉर्मेट हो जाता है। एंड ये नाइसली डैम्प्ड है, काफ़ी धीरे से जो है वो नीचे चला जाता है। तो ये छोटे मोटे लग्जरी टचेस जो होते हैं, एंड सारे स्टिचिंग देखो, सराउंडिंग देखो, ये नीचे हार्ड प्लास्टिक है बट दैट्स टिपिकल बीइंग मर्सिडीज। बट यहाँ पे नीचे इसका अलग से 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के सेटिंग्स भी आते हैं, जिसके नीचे और आपको थोड़ी सी एक स्टोरेज स्पेस आ जाएगी, आपको और 2 USB पोर्ट्स आ जाएंगे उसमें। ऑफ कोर्स ऊपर AC वेंट्स आते हैं, लाइट की फिनिशिंग है, पैनोरामिक रूफ, एंड फीचर्स यही खत्म नहीं होते। ऑफकोर्स ये पिलो वगैरह सारा मैंने दिखा दिया, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल बताया था। बट ये AC वेंट्स, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 2 AC वेंट आते हैं, जैसे यू वुड नेवर फिट हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन। सो ये 2 AC वेंट यहाँ पे, रूफ पे AC वेंट आते हैं। अलग से यहाँ पे B पिलर माउंटेड AC वेंट भी आएगा आपको। एंड देन ये डोर कैट पे भी जैसे ऑफकोर्स स्टिचिंग लेदर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, बट एम्बियंट लाइटिंग आती है व्हीकल में। ये बर्मिस्टर का ऑफकोर्स वो भी एक पूरा ये प्रीमियम पैकेज, आपको साउंड सिस्टम आता है, रियली फैंटास्टिक साउंड सिस्टम। बट यहाँ पे जैसे वुड फिनिशिंग दी गई है, क्रोम के कंट्रोल्स है, उसी के नीचे आप देख रहे हो काफ़ी सारे बटन है। तो एक तो ऑफकोर्स पावर विंडो, एंड देन ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड शेड भी आते हैं। एंड यही एक और एक बटन आता है जिससे ऊपर की सनरूफ की शेड भी जो है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑफकोर्स जैसे एक चीज़ है इसमें, इसे कोई कॉम्पिटिशन व्हीकल है, जैसे जीप की ग्रैंड वैगनर हो गई, BMW की XM हो गई, आई मीन X7 हो गई, XM ही आता है दिमाग में। X7 में आपको थर्ड रो में भी अलग से सनरूफ ऑफर किया जाता है। बट अभी स्पीकिंग ऑफ थर्ड रो, गेटिंग इन द थर्ड रो इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो ऑफकोर्स आई हैव टू गेट आउट अगेन। यहाँ पे ऊपर एक बटन आता है, जैसे आपके पावर विंडो स्विचेस आते हैं वैसे ही बटन आता है। ये सीट थोड़ी आगे फोल्ड आते हैं, दिस सीट काइंड ऑफ स्लाइड, ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, बट मोस्ट ऑफ द लग्जरी व्हीकल्स में यही हाल है। थर्ड रो इज़ वेयर यू नो द कॉम्पिटिशन व्हीकल हैज़ एडवांटेज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट स्पेस है। ये सीट भी आगे करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे।
अभी मैं ऑलरेडी अगर इसके थर्ड रो में आ गया, सो इस सीट कैसे फोल्ड करूँ, ये सो फार अहेड ऑलरेडी ना। सो यहीं पे मुझे बटन आता है, ये बटन प्रेस करते ये सीट जो है, ऑफ कोर्स ये वन टच नहीं है क्योंकि आपका पैर वगैरह बीच में आ गया तो, सो ये सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स है। एंड यहाँ मैकेनिकल रिलीज के लिए भी अलग से आपको एक रेड बकल दिया गया। सो इलेक्ट्रॉनिक बटन आता है सीट आगे या पीछे करने के लिए। देन आप देख सकते हो स्पेस थोड़ी ज़्यादा टाइट है, मेरी हाइट 5'9" है एंड आई फिट, एंड मैं इतना भी अनकंफर्टेबल पीछे के रो में नहीं हूँ। बट मेन हाईलाइट मुझे दिखानी है जैसे इसकी फिनिशिंग, ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज की वजह से सेकंड रो में आते हैं, वैसे ही ये ब्यूटीफुल फिनिशिंग पीछे के सीट्स पे भी आते हैं, ये लेदर आर्म रेस्ट आता है। देन थर्ड रो में भी इसमें एक बटन तो दिया गया, आई डोंट नो आप वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन करा के ले सकते हो कि नहीं, दैट वुड बी रियली इनसेन। बट यहाँ पे अलग से आपको थर्ड रो के लिए हीटेड सीट्स आते हैं एंड 2 टाइप सी पोर्ट्स आते हैं एंड कप होल्डर्स भी आते हैं। ये शेड वगैरह नहीं है थर्ड रो में, बट AC वेंट्स भी आ जाएंगे। दिस इज नॉट अ बैड स्पेस टू बी इन द थर्ड रो। However, just one thing, जैसे पीछे इसके पार्सल शेल्फ भी लगा गया, थर्ड रो का बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट करने के लिए कहीं पे भी मुझे सेटिंग या बकल जैसे कुछ दिखा नहीं है। एज ए सेट सारे दोनों रो जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट है, आप बूट से भी कंट्रोल कर सकते हो। स्पीकिंग ऑफ बूट स्पेस, आप देख रहे हो एक चीज़ दिखाना रह गई थी, अंडरफ्लो स्टोरेज भी आता है जिसमें आपको स्पेस सेवर स्पेयर टायर आता है, टायर इन्फ्लेशन किट के साथ आपको उसमें हवा वगैरह भरनी है। एंड और एक चीज़ इसके एक्सटीरियर में, इंट्रो मैंने कहा था, दिस इज अ मैसिव ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन। टेक लिसन। नाउ फाइनली फ्रंट में मेनली इसका लेआउट देख रहे हो आप, कंप्लीटली अनचेंज है, विच आई एक्चुअली लाइक, क्योंकि अभी इसकी इक्विवेलेंट जैसे, चलो ये एस क्लास का इक्विवेलेंट वर्जन है इसका एसयूवी, बट इसकी अलग से EQS एसयूवी भी आती है, बट उसमें सारा टच स्क्रीन वाला सिस्टम आता है। एंड ये सारे ओल्ड मर्सिडीज बेंज का सिस्टम है एक्चुअली रिफ्रेशिंग, क्योंकि चलो अभी देखो इसमें तो न्यू सारे टेक्नोलॉजी के साथ जो MBUX वाला सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे फीचर्स आपको इसमें आ जाएंगे। जो मर्सिडीज कार टू एक्स कम्युनिकेशन होता है, बाकी ऑगमेंटेड रियलिटी वाले फीचर्स, नेविगेशन, सारे सिस्टम अभी इसमें आपको आ जाएंगे। बट स्टिल आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन आते हैं, मीडिया के लिए यहाँ फिजिकल बटन आते हैं, सारे ट्रैक पैड आते हैं, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, टच स्क्रीन ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। देन ये ऑफकोर्स फिजिकल बटन, व्हीकल में इसमें एयर सस्पेंशन भी आएंगे आपको, जिसकी राइड हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अलग से इसमें आपको ऑफ रोड मोड भी आता है, बट इसकी जितनी राइड हाइट चेंज होती है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल्स इतनी नहीं होती। बट स्टिल यू गेट ऑफ रोड मोड, ब्यूटीफुल 360 कैमरा आता है, काफी हाई रेजोल्यूशन का। एंड ये फीचर जो अभी स्पेसिफिक है, न्यू है ये गाड़ी के लिए, अभी आ नहीं रहा क्योंकि मैं काफी टाइम से एक ही जगह पे पार्क हूँ। इफ आई मूव, सो बॉनेट के नीचे का एरिया आपको ट्रांसपेरेंट बताएगा, मेनली टू हेल्प ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग। सो इनफैक्ट आपको दिखाई दे, जैसे व्हीकल ड्राइव पे डालता हूँ एंड आई मूव फॉरवर्ड, आप देख सकते हो क्योंकि आगे का रोड इसने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है। देन इसमें अलग से ऑफ रोड पेजेस भी आपको व्हीकल की पावर, टॉर्क, जो आपके आर्टिकुलेशन है, सारे एंगल्स वगैरह इसमें ही शो करेगा। एंड यस, मैं सारे फिजिकल बटन्स आपको बता रहा था विच आई एक्चुअली प्रेफर। देन फीचर्स के मामले में आपको यहाँ पे भी वायरलेस चार्जर आता है, जैसे पीछे भी आता है। देन ये कप होल्डर्स हीटेड वेंटिलेटेड है, ऑल्दो इसका मैकेनिज्म नॉट द बेस्ट वन। एंड देन व्हीकल की एम्बिएंट लाइटिंग, जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट यूजुअली मर्सिडीज बेंज का आपको वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट एम्बिएंट लाइटिंग आती है। देखो इसके नाइट के शॉट्स, फ्रंट के, रियर के, एंड इनफैक्ट इसके पूरे जो लाइट का सेटअप है एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, जैसे इसके टर्न इंडिकेटर्स भी व्हीकल आप अप्रोच कर जैसे सीक्वेंशियल वे में ग्लो होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द इंटीरियर फीचर्स, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होते। ऊपर ऑफकोर्स ये लाइट की फिनिशिंग देखो, सारा पैरानोमिक रूफ का जो आपको फंक्शनलिटीज आता है। ऑफकोर्स ये प्लास्टिक है यहाँ पे क्योंकि दिस इज अ ब्रांड न्यू व्हीकल, ये इंस्टाग्राम रील के लिए मैं छोड़ूंगा। देन बाकी सारे लाइट कंट्रोल्स के फिनिशिंग, इट्स एक्चुअली एवरीथिंग इज नाइसली पुट टुगेदर। अभी इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक ऑडियो सेटिंग आती है, इनफैक्ट काफ़ी सारे ऑडियो सेटिंग्स आते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है मीडिया में, सेटिंग्स में, एंड देन डिफरेंट टाइप के आप ऑडियो सेटिंग जैसे ही सेट करते हो, स्पेशली बर्मिस्टर का जैसे साउंड सिस्टम आता है, काफ़ी ही अमेजिंग इसकी साउंड क्वालिटी है। ऑफकोर्स ये बर्मिस्टर का ऑडियो सिस्टम मैंने कहा था, देयर आर स्पीकर्स एवरीवेयर इन दिस व्हीकल। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं मेमोरी सीट कंट्रोल जैसे आते, सेम पैसेंजर के लिए भी आएंगे, बट दिस सीट्स आर हीटेड, वेंटिलेटेड, एंड ऑफकोर्स आपको फ्रंट में भी लाइक जैसे पीछे इसमें आते हैं मसाजिंग सीट्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे भी ये डोर का सेम कलर मैच स्टिचिंग आती है, वुड फिनिशिंग, सैटिन क्रोम। It's actually a very nice place to be in. एंड ऑफकोर्स बाकी स्टैंडर्ड स्टफ में जाऊँगा नहीं, लाइक छोटे मोटे चीज़ें, पावर विंडो स्विचेस एंड जैसे ग्लव बॉक्स स्पेस आते हैं, बाकी कंपार्टमेंट व्हीकल में जैसे स्पेसेस आते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटीरियर जो है वो कैरी फॉरवर्ड ही है, इंटीरियर में जैसे MBUX ही मेन इसमें अपडेट था। और एक चीज़ इसमें जो मसाजिंग सीट्स के साथ एनर्जाइजिंग कंफर्ट जो मे बैक एंड बाकी ऑप्शन एक्स्ट्रा पैकेज होते हैं, पूरा फॉरेस्ट का थीम वगैरह आप लगा सकते हो। जो आप यहाँ पे परफ्यूम भी, जिसमें आप देख सकते हो अभी इसमें परफ्यूम नहीं दिया गया है, सो ऑप्शन एक्स्ट्रा पैकेज वो भी आप इसमें करा के ले सकते हो। सो दैट मीन्स नाउ दूसरी अपडेट है व्हीकल में, इसका पावर ट्रे। नाउ इट इज द 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। सो यहाँ पे डायनामिक सिलेक्टर से जो है व्हीकल मैंने डाल दिया, इसके स्पोर्ट्स मोड पे आप इंडिविजुअल रख सकते हो, ऑफ रोड, एंड देन ऑफकोर्स आपको स्पोर्ट्स मोड भी आ जाता है। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, नो ऑफिशियल लॉन्च कंट्रोल, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। वो
510 horsepower, 4-liter twin turbo V8. Oh my god, this vehicle picks up speed and it's quick. It is quick. मेन था देखो, ये लॉन्च कंट्रोल इसलिए मैं लास्ट मोमेंट के लिए रखता हूँ. मैं पर्सनली कभी व्हीकल आने का कभी भी लॉन्च नहीं कर रहा था कि वीडियो में जो है वो नेचुरल रिएक्शन है. एंड अभी फर्स्ट थिंग से मेरा एक्सपेक्टेशन कम थे क्योंकि यस, ये 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, स्पेशली लॉन्च कंट्रोल के लॉन्च के टाइम से डेफिनेटली हेल्प वो इनिशियल टॉर्क के लिए, क्योंकि अभी ये जस्ट मोटर अलोंग से जो है आपको 184 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क मिलता है एक्स्ट्रा. एंड देन एडिशनल जस्ट अलोन इसके जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से आपको 21 हॉर्स पावर भी आते हैं. इज नॉट अ लॉट बट इट डेफिनेटली हेल्प्स ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ दिस व्हीकल. क्योंकि जैसे BMW मैंने कहा था इसका इक्विवेलेंट वर्जन आपको X7 M60 आएगा, उसमें प्रॉपर लॉन्च कंट्रोल आता है, इसमें नहीं आता. ये ओवरऑल पावर ट्रेन जो इसमें 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है, 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम. ऑफकोर्स ये इंजन भी ट्विन टर्बो V8 सेम इंजन जो आपको हाई परफॉर्मेंस AMG में मिलता है हाई आउटपुट के साथ. एंड देन उसके अलावा 538 पाउंड फीट का टॉर्क भी आता है. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. व्हीकल ने रियली एकदम विदाउट इवन लॉन्च कंट्रोल जो है प्रॉपर लॉन्च किया. सो डेफिनेटली इसमें अनऑफिशियल लॉन्च कंट्रोल तो है ही. क्योंकि द व्हीकल काइंड ऑफ हंकर डाउन, जब भी मैंने ब्रेक पुश किया पीछे से व्हीकल वेंट लो एंड इट जस्ट शॉट इटसेल्फ. दैट्स रियली इंप्रेसिव. एंड यही मेन एडवांटेज होता है जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, इसके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स बाकी सारे व्हीकल आते हैं, ये जो परफॉर्मेंस होता है, ये लेवल का परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग स्पेशली इतने बड़े व्हीकल में जो अमेरिकन व्हीकल्स ऑफर नहीं कर पाती है, जर्मन्स का डेफिनेटली एडवांटेज है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज़ भी मैंने रेफर की थी पिछले हफ्ते, मेरे पास एस क्लास थी. लिटरली आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम एस क्लास टू दिस व्हीकल. एक चीज़ है इसमें मोर ऑफ बाहर का नॉइज जो है कैबिन के अंदर डेफिनेटली दिस इज कंपेयर टू एन एस क्लास. एंड वो एस क्लास का प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट इट वाज वेरी क्वाइट, वेरी लग्जरियस. सो वो अगर एस क्लास से कंपेयर किया थोड़ा ज़्यादा बाहर का नॉइज जो है कैबिन के अंदर डेफिनेटली आता है. बट दिस इज अ बिग एसयूवी, बड़े टायर्स इसमें आते हैं एंड स्पेशली अभी ये विंटर टायर्स पे व्हीकल. बट मेन हाईलाइट है ना व्हीकल का कंफर्ट. सो जैसी एस क्लास मैंने कल ड्रॉप की, आई वॉज वेरी सैड. आई सेड आई एम गोइंग टू मिस दिस व्हीकल, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर में मेरे पास थी. Anytime I get a chance to live with an S-Class, I never say no. And I was kind of sad dropping off this vehicle, but I am happy to report कि मैं इतना वो व्हीकल को मिस नहीं कर. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो सिमिलर अमाउंट ऑफ सेम मर्सिडीज का स्टफ मेरे को आ रहा है. वेरी नाइस इंटीरियर एंड सेम लग्जरियस एंड फ्लोटी राइड क्वालिटी भी इसमें आती है. एंड आई थिंक कंपेयर टू इसके सारे कॉम्पिटिशन व्हीकल, कंफर्ट ही ये व्हीकल का मेन स्टैंड आउट पॉइंट है. मैं BMW X7 का जो स्टार्टिंग से रेफरेंस दे के आ रहा हूँ, एंड आई थिंक वो मोर ट्यून्ड है ऑन दी स्पोर्टियर साइड. एंड जैसे इसमें ट्रांसमिशन भी आता है, सो 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है. इवन इन गियर एक्सेलरेशन देखो, यस दिस व्हीकल इज क्विक. एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. यस 510 हॉर्स पावर इज अ लॉट, बट जैसे व्हीकल के ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुझे लगा था मोर ऑन अ कंफर्ट साइड जो है ट्यून हुई. एंड डेफिनेटली वैसे है, बट दिस पावर ट्रेन, ये इंजन इट जस्ट वांट्स टू गो. जस्ट एक और एक चीज़, एज आई एम क्रूजिंग अराउंड ऑन द हाईवे, इसमें जो अंडुलेशंस वगैरह हाईवे पे आते हैं, व्हीकल काफ़ी प्लांटेड एंड काइंड ऑफ लिटरली फ्लोट्स अलोंग. सो हाई स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में डेफिनेटली वो अमेजिंग राइड क्वालिटी है, बट लो स्पीड इसमें जो है काफ़ी सॉफ्ट फील होती है एंड काफ़ी अनसेटल हो जाती है, विच इज़ अ वियर्ड फीलिंग, क्योंकि काइंड ऑफ इंटरसेक्ट्स विद व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. जैसे अपने ड्रेनेज वगैरह कैसे होते हैं रोड पे, अपने सिटी रोड पे ड्रेनेज के पॉटहोल्स वगैरह, पॉटहोल्स नहीं बोल सकते, जैसे जो ड्रेनेज कवर्स होते हैं उसमें से व्हीकल जाती है, काफ़ी अनसेटल होती है लो स्पीड पे बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सेटअप. बट ऑल्सो मेरे को एक चीज़ हमने ऑलमोस्ट एक बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल कैसे हिलती है वो वे में इसमें बॉडी मूवमेंट आती है, विच वॉज रियली सरप्राइजिंग, नॉट इन अ गुड वे. सो वो ओवरऑल व्हीकल में राइड क्वालिटी में ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में वही एक कंप्लेंट है मुझे व्हीकल को लेके. ऑफकोर्स ड्राइविंग के मामले में मैंने आपको कहा था ऊपर इसमें डैश कैम आता है, उसके लिए आपको मेमोरी जो है मेमोरी कार्ड डालना है व्हीकल में, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी रिकॉर्डिंग भी आती है. जैसे वो डैश कैम आता है, लाइट पे वगैरह कैमरा दिखाता है, बट यहाँ पे आप स्टिकर देख रहे हो 360 गार्ड का भी स्टिकर आता है. सो इनकेस व्हीकल आपकी पार्क्ड है या ऐसे चल रहे हो, कोई इंसिडेंट हो जाता है, सो व्हीकल जो है इमीडिएट रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगी ताकि आपके पास जो है वो प्रूफ बचा रहे. एंड स्पीकिंग ऑफ कैमरा एंड सेंसर सिस्टम, ऑफकोर्स लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला सिस्टम आता है, बट इज़ नॉट डजंट लुक लाइक जो लेटेस्ट मर्सिडीज का फॉर एग्जाम्पल एस क्लास या मेबैक में आता है. व्हीकल अपने आप लेन चेंज वगैरह कर लेती है, क्योंकि ये बार बार जो है एकदम हैंड फ्री ड्राइविंग नहीं है इसमें. जैसे फॉर एग्जांपल BMW की X7 में आता है या कैडिलैक्स में आता है, उस सुपर क्रूज जो आता है उस तरीके का. नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इंट्रो में कहा था, व्हीकल की पॉपुलैरिटी जो है कम होती गई थी, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई. देखो डेफिनेटली दिस व्हीकल इज़ इन मच बेटर पोजिशन
than it was before compared to its competition vehicle after this refresh. But still, जैसे मैंने कहा था, रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस के प्राइस में आती है. इनफैक्ट कोई मामले में वो व्हीकल अभी जैसे ऑप्शन आउट है, चीपर भी इक्वल प्राइस पे आती है. देन इंजन परफॉर्मेंस के मामले में BMW मोर स्पोर्टियर, मोर परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाएगा. यस, मैंने कहा था इट्स क्विक, बट इट्स डेफिनेटली द अदर व्हीकल्स आर क्विकर देन दिस. एंड देन व्हेन इट कम्स टू रोड प्रेजेंस, आपको और कोई रगेड ऐसे बॉस लाइक कोई व्हीकल चाहिए, देन देयर आर द अमेरिकन व्हीकल्स. तो दिस व्हीकल काइंड ऑफ सैंडविचेस इन बिटवीन, क्योंकि जो मेन व्हीकल की सेलिंग पॉइंट थी वो थी इसकी साइज. एंड देयर आर सो मेनी अदर बिग व्हीकल्स अवेलेबल हियर. एंड देन बाकी रेंज रोवर जैसे लग्जरी कंपटीशन भी है, सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. बट आई थिंक दिस रिफ्रेश वुड हेल्प, क्योंकि जैसे ग्रिल वगैरह दिया है और ज़्यादा इम्पोजिंग और ज़्यादा SUV लाइक जो है व्हीकल फील होती है. एंड नाउ रिसेंटली आफ्टर ड्राइविंग मर्सिडीज बेंज के जो EQ सीरीज़ के मॉडल है, EQS, एंड वो सारे जो प्राइस पॉइंट में आते हैं, जो फीचर्स एंड जैसे लैक ऑफ कंफर्ट वो EQ मॉडल्स में आपको आता है कंपेयर टू मर्सिडीज बेंज के स्टैंडर्ड आता है. आई थिंक इट्स रियली रिफ्रेशिंग एंड दिस माइट बी अ गुड रिवाइवल फॉर द GLS ब्रांड बिफोर द न्यू GLS इज अनवेल्ड इन द फ्रंट. एंड जैसे मैंने कहा था, इसका यूनिक कंपैरिजन लेके आ रहा हूँ. सो वो मामले में वर्डिक्ट जो है आपको ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ेगा, विद इन अ डे और टू ही वो कंपैरिजन वीडियो में आपके लेके आ रहा हूँ. सो वो वर्डिक्ट आई विल लीव इट टू दैट कि हाउ दिस इज़ कंपेयर्ड टू डायरेक्ट साइड बाय साइड ड्राइविंग बैक टू बैक इसके अमेरिकन लग्जरी SUV के कंपैरिजन में. एंड इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा, आप जो है एक सरप्राइज हो जाओगे कि यस यार, GLS पे ध्यान नहीं दे, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड व्हीकल. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फाइनल एक्सेलरेशन, क्योंकि आई रियली लाइक दिस पावर ट्रेन. I hope you like this video. Stay tuned for the unique comparison. And now with that, that's it in this one. See you in next one.